हम हर वस्तु को परखते हैं, उसके गुणों को, दोषों को जानकर उसका प्रयोग करते हैं। परखने के लिए भी अच्छे से देखना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं को परखते हैं, इसी प्रकार हमें स्वयं के विकास के लिए स्वयं को परखना चाहिए। स्वयं के गुण, दोषों को जानना चाहिए। हमारे वेदादि शास्त्र इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह भी एक कला है जो हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आत्मनिरीक्षण। सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, कुछ काल के लिए हम व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व के स्तर की उन्नति में हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। मंत्र बोलता हूं मैं, उसका अनुकरण कविता के रूप में करेंगे। ओम इंद्रं वर्धन्तु यप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। प्रभु हम तुमसे वर पावें। फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीति की रीति चलावे। प्रभु हम तुमसे वर पावें। प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु
ये ईश्वर का आदेश है। संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने के लिए कौन तैयार है जाने के लिए? अमेरिका। और कौन जाने को तैयार है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर। अथवा कौन तैयार है अपने संतान को भेजने के लिए, वेदों का प्रचार करने के लिए, दर्शनों का प्रचार करने के लिए, संस्कृत भाषा का प्रचार करने के लिए, यज्ञ का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैदिक खान पान, वैदिक संस्कृति, वैदिक आचार विचार, वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए? विचार ही नहीं है। वो व्यक्ति आ रहे हैं यहां पर, विदेशों से यहां पर आ रहे हैं, अवैदिक धर्मों का, अवैदिक मतपंथ संप्रदायों का प्रचार प्रसार करने के लिए हजारों व्यक्ति आए हुए यहां पर। वो भी किसी की मां के पुत्र हैं, वो भी संसार को भोग सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वो भी, लेकिन यहां बीहड़ जंगलों के अंदर आकर के अपने मतपंथ का, संप्रदायों का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ की भाषा सीख करके, कष्टों को सहन करके, भूखे प्यासे रह करके, जान को हथेली के ऊपर रह करके यहाँ प्रचार कर रहे हैं। देखिए आप मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में देखिए, नागालैंड में देखिए, आसाम में देखिए, अरुणाचल में देखिए, आप शिलांग में देखिए, केरला में देखिए, तमिलनाडु, कहाँ देखिए आप, यहाँ भी मिल जाएंगे आपको, हर प्रांत में मिलेंगे। दिन रात प्रचार कर रहे हैं। वेद का आदेश है। उनके अपने मतपंथ संप्रदायों में उनके गुरुओं का, उनके पैगंबरों का, उनके अवतारों का, उनके आचार्यों का, उनके देवी देवताओं का आदेश है, वो पूर्ति कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। और हमारे वेद का जो आदेश है, ऋषियों का आदेश है, हमारे जो सृष्टि के आदेश से परंपरा है, उसको हम भूल गए। हमारे में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, अग्नि नहीं है, प्रकाश नहीं है, दूसरे को क्या देंगे हम? फैलाएंगे वो। 1400 वर्ष के अंदर 50 देशों के अंदर यह वैदिक मत संप्रदाय फैल गए हैं, देखते देखते। 2000 वर्ष के अंदर विश्व का आधा भाग जो है ये अन्य मतपंथ संप्रदाय का फैल गया है। और हमारा वैदिक, जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, ईश्वरीय धर्म कहते हैं, शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं, जो सत्य है, अकाट्य है, वैज्ञानिक है, वो संकुचित होते 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 आप और हम जैसे 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख व्यक्तियों के बीच में रह गया, संकुचित होकर के। कौन प्रचार करेगा? वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने मतपंथ संप्रदाय का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? विचार करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को पता चल जाता है, मूर्ख व्यक्ति को पता चलता नहीं है। जो रोटी खा रहा है, कमा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसे ले दे रहा है, संसार में ठीक प्रकार से चल रहा है, उसको पता चल जाता है, विचार करता है तो। पर विचार उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। वो जब कष्टों को उठा रहे हैं, अपने मतपंथ संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? परिणाम क्या निकलेगा उनको पता है। उनको परिणामों का पता है कि हम विश्व के ऊपर यदि अपने मतपंथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर देंगे, हमारा साम्राज्य होगा और हम आनंद से रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे हम। हमारे मन में भावना ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, कैसा वर्ण संकर, क्या खून बन गया हमारा। कहां गया वीर्य, कहां ओजस्विता गई वो, कहां पराक्रम गया वो, कहां निस्वार्थ भावना गई वो, कहां त्याग तपस्या की भावनाएं, मरने की, बलिदान होने की भावनाएं नहीं, समाप्त हो गई हमारी। संकुचित स्वार्थ पशुओं के समान हमारी वृत्ति बन गई है, केवल मात्र 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की, खाने में, पहनने में और शरीर को श्रृंगार करने में, देह प्रदर्शन करने में, इसी में लगे हैं बस। किसको चिंता राष्ट्र की आज? किसको चिंता समाज की? किसको चिंता धर्म की? किसको चिंता संस्कृति की? नहीं है चिंता। प्रत्यक्ष हमारे सामने दुरावस्था हो रही है। देख लो संतानों को क्या स्थिति है आपकी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं यहां पर माताएं बैठी हैं, अपने पुत्रियों को देखिए, अपने पुत्रों को देखिए, अपने पोतों को देखिए, आप उनके विचारों को देखिए। अच्छे लगते हैं ये, जिस प्रकार का वेशभूषा पहनते हैं ये, जिस प्रकार का खान पान है, जिस प्रकार की दिनचर्या है, जिस प्रकार की भाषा है, जिस प्रकार का व्यवहार है, ये अच्छे लगते हैं आपको? नहीं लगते हैं अच्छे, नहीं लगते हैं, नहीं लगेंगे। धार्मिक आदमी को नहीं लगेंगे, आस्तिक को नहीं लगेंगे, वैदिक धर्मी को नहीं लगेंगे, आर्य को नहीं लगेंगे। अवैदिक विचारधारा है।
इसमें अधर्म मिला हुआ है, पाप मिला हुआ है, स्वार्थ मिला हुआ है, विषय भोगों की प्रवृत्तियां मिली हुई है, नहीं अच्छा लगता है। इसमें अन्याय मिला हुआ है, इसमें संकुचित भावना है, इसके अंदर विषय भोगों की अत्यंत प्रवृत्ति है, इसके अंदर नास्तिकता मिली हुई है। अनुभव विचार करो, हम यहां पर केवल ईश्वर की भक्ति कर लेने मात्र से, संध्या के मंत्रों का उच्चारण कर लेने मात्र से, केवल यज्ञ को कर लेने मात्र से या स्वाध्याय कर लेने मात्र से व्यक्ति की उन्नति नहीं हो जाती है। जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन से हटकर के परिवार से आगे, पड़ोसी और गली और गांव, आगे चल के समाज और राष्ट्र विश्व के लिए कुछ करता नहीं हो तो पशु के समान है। मैंने आपको बताया कल, कुछ करें, हम भी कर सकते हैं। वो जब यहां आकर के दूसरे व्यक्ति देखते हैं हम, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग किया, तन मन धन का त्याग कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? विचार करें हम। ये मोबाइल किसका बजाया जी? हमें अनुशासनीयता पसंद नहीं है। आगे ध्यान देना, इतनी मोटी स्थूल बातों का आप परिपालन नहीं कर सकेंगे तो आंतरिक सूक्ष्म बातों का, नियमों का क्या पालन करेंगे आप? हमें राष्ट्र के विषय में विचार करना है। राष्ट्र हमारा सुख का आधार है। राष्ट्र के व्यक्ति अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उचित खान पान होगा, धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, सेवाभावी होंगे, सत्यवादी होंगे, विनम्र होंगे, सरल होंगे, तपस्वी होंगे, त्यागी होंगे, प्रेम स्वभाव वाले होंगे तो हम सुखी रहेंगे। और आज क्या है? स्वार्थ और संकुचित की भावना कितनी भयंकर फैल गई है। पाकिस्तानियों से या चीनियों से या बांग्लादेशियों से हमको डर नहीं है, और घर के व्यक्तियों में डर लगता है हमको। प्रांत वालों के साथ ईर्ष्या देश मन बनी हुई है। प्रांत को छोड़ दीजिए आप, जाति वालों के साथ में उसको निकृष्ट मानता है, उसको निकृष्ट मानता है। जाति वालों को छोड़ दीजिए, गली गली के अंदर उस गली वाले को, इस गली वाले को, पड़ोसी को छोड़ दीजिए। घर के अंदर एक साथ, एक खून से बने हुए, एक मां से पैदा हुए, एक घर में खाने वाले, पीने वाले, सोने वाले, बच्चे पैदा करने वाले आपस में द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, छल कपट करते हैं, लुकाव छुपाव करते हैं, संशय करते हैं। ये कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं? ये कैसे धार्मिक है? ये धार्मिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है, घोर नास्तिक है। ये सच्चे ईश्वर को समझने वाला, सच्चे ईश्वर को जानने वाला, मानने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। सर्वस्व की आहुति लेकर चलने वाला होता है, स्वार्थी नहीं होता है, विषय भोगी नहीं होता है, आलसी नहीं होता है, प्रमादी नहीं होता है, लंपट नहीं होता है, उच्छृंखल नहीं होता है, स्वच्छंदी नहीं होता है। हमें ये बनना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। बना सकते हैं हम, हमारे में वो शक्ति है, वही दो आंखें हैं जो ऋषियों के पास में थी, वही दो हाथ है, वही मन बुद्धि अंतःकरण है। उन्होंने ईश्वर की उपासना की, ईश्वर की उपासना करके, स्वाध्याय करके, सत्संग करके, अच्छे सिद्धांतों को जान करके और संकल्प करके जीवन में चले, वो श्रेष्ठ बन गए, महान बन गए, बलवान बन गए, धनवान बन गए, चरित्रवान बन गए, परोपकारी बन गए और समाज राष्ट्र के लिए विशेष काम किए उन लोगों ने। हम भी कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। करने वाला हो तो प्रेरणा प्राप्त करें महानुभाव। ये जीवन बीत जाएगा देखते देखते। ये बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, कहीं कमर झुकी हुई है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, ये स्थिति आपकी हमारी बनने वाली है। कर सकते हैं। वेद कहता है हमारे में भी सामर्थ्य है, महान हम भी बन सकते हैं। जो व्यक्ति महान बने, आकाश से नहीं टपके, ना कोई भूमि में से निकले, तपस्याएं की उन्होंने, पुरुषार्थ किया है, त्याग किया उन्होंने, दृढ़ता से आदर्शों पे चले, हम भी चल सकते हैं। हमें श्रेष्ठ बनना है, आर्य बनना है। पहले अपने जीवन को बनाए हैं। मैंने कल बताया, आपको संकेत किया, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर जो आज दुरावस्था है, जो नैतिकता का पतन हो गया है, सच्चाई का और धर्म का, दया का, सेवा का, परोपकार का, निष्कामता का जो पतन हो गया है, उसका एक बड़ा कारण है, वो है, क्या बताया था मैंने? नास्तिकता।
एक अवगुण हमारे जीवन में से निकल जाए, सारे गुण निकल जाएंगे। एक सद्गुण प्राप्त हो जाएगा, सच्चे ईश्वर को जान लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, उसके अनुसार चलना, चलते रहना। बस एक गुण ग्रहण करना है, बाकी सब आ जाएंगे। एक ईश्वर को ग्रहण कर लेंगे, सब आ जाएंगे। चेन होती है ना, सांकल, गुजराती में सांकल बोले था हमारे, चेन, उसकी एक कड़ी को पकड़ लो, सारी कड़ियां ऊपर उठ जाएंगी। एक ईश्वर को पकड़ लेंगे, हृदय में स्थापित कर लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, शक्ति मिलती है, महान शक्ति। जिन कार्यों को, जिन विषयों को आज हम बिल्कुल नेग्लेक्ट छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरी शक्ति नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मेरा अभ्यास नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, वही कार्य जिनको आप बहुत कठिन मानते हैं, असंभव मानते हैं, वही कार्य सरल हो जाएंगे हमारे लिए, अत्यंत सरल हो जाएंगे। ईश्वर विश्वास की जरूरी है। नास्तिकता को दूर करें हम। हमारे जीवन में, व्यवहार में, विचारों में, वाणी में ओतप्रोत हुआ है नास्तिकता, और नास्तिकता सबसे बड़ा भयंकर दोष है जीवन के अंदर। मैंने क्या बताया था, याद है आपको? याद रखा करें, लिखा करें आप। ये बुद्धि स्मृति ठीक नहीं है हमारी, शार्प नहीं है, ये घिसी पिटी कैसेट है, ये सीधी घिसी हुई है। मैंने कहा था, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, न इसकी उपासना करते हैं, उसको ऋषियों ने क्या कहा है? महामूर्ख। दूसरा क्या कहा है? महाकृतज्ञ। उपकारों को न मानना महाकृतज्ञता है। और ईश्वर जैसे महान शक्ति, ज्ञान, बल, आनंद, दया, परोपकार आदि के भंडार को, जो हमको वो मिल सकती चीजें, उसको मानना ही नहीं, ये महाकृतज्ञता है और महामूर्खता है। इसलिए अपने जीवन में से जो नास्तिकता, उसको दूर करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति सच्चा आस्तिक बन जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे उसके। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, सच्चा आस्तिक बनना चाहिए। दुख उसको छू नहीं सकेंगे। कितनी गाली निकालो, कितना ही अपमान करो, कितना ही उसके ऊपर आक्षेप लगाओ, कितना ही विश्वासघात करो, कितना ही झूठ बोलो, कितना ही उसके साथ दुरावस्था उसकी क्यों ना करो, दुखी नहीं होगा वो। जो आज मानसिक रूप से हम दुखी रहते हैं दूसरे के व्यवहार को देख करके, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर लिया, वो ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये दुख का कारण मेरा ये है, ये है, ये है, ये है, पता नहीं मैं स्वयं कारण हूं। कारण स्वयं है, दोष दूसरों को देता है। तो नास्तिकता को दूर करें महानुभाव। मैंने कल बताया था आपको कि नास्तिक व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? प्रथम कोटि के नास्तिक, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। कोई ईश्वर नहीं है, किसने देखा है तो आवश्यकता नहीं हमारे को, हम बिना ईश्वर के खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। There is no any existence of Supreme Lord who created this universe and cherish. कोई नहीं ईश्वर, न आत्मा है, न परमात्मा है, न धर्म कर्म है, न पुनर्जन्म है, न कर्म फल है, किसी ने देखा नहीं है। खाओ पियो मौज करो, 4 बात, ऋण लो, झूठ बोलो, छट कपट करो, अन्याय करो, धोखा दो, सब कुछ करो, खाओ पियो मौज करो, बस। ये प्रथम कोटि के नास्तिक। दूसरी कोटि के नास्तिक मैंने आपको कल बताने प्रारंभ किया था, जो ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन गलत मानते हैं, सही नहीं मानते। टमाटर को सेव मान के खाएगा तो क्या होगा जी? ताकत मिलेगी। छाछ को दूध पी के पिएगा तो क्या होगा जी? ताकत नहीं आएगी। जो गुण बादाम में है वो मूंगफली में नहीं है। मूंगफली बादाम का शेप तो एक ही है, वो भी सफेद है, वो भी सफेद है, वो भी तेली पदार्थ है, वो भी तेली पदार्थ है, लेकिन गुणों में अंतर है। 50 रुपए किलो, 500-700 रुपए किलो है। सोने में पीतल में अंतर है। सोने के पीतल के आभूषण पहनते हैं, किसी पहन रखा है यहाँ पर? कोई नहीं पहनता, नकली पहनते हैं लोग। अनुभव, जो व्यक्ति ईश्वर को गलत मानता है, मैंने कल आपको बताया
विश्व के आधे व्यक्ति से अधिक व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो आधे बच्चे में उनमें से अधिकांश व्यक्ति ईश्वर को मानते तो हैं, गलत मानते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया था, क्या उदाहरण दिया था जी? हैं जी? ये जवान व्यक्ति कुर्सियों पे कैसे बैठ गए, समझ में नहीं आया मेरे। कुर्सियां भर गई। मैं समझता हूं यदि हम 300 कुर्सियां लगाते, तीनों ही भर, 300 ही भर जाती यहां पर। तो आपकी इच्छा होती होगी इनको देख करके, क्यों जी माता जी? बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं तो कोई बात नहीं, रोगी हो तो बैठे हैं कोई बात नहीं, टांगों में दर्द हो बैठे कोई बात नहीं, लेकिन नौजवान व्यक्ति बैठते हैं जो 40 से कम है, 50 से कम है, तो अच्छा नहीं लगता है। इतनी तपस्या तो होनी चाहिए। हम धरती बोलना नहीं, बोलना नो, डोंट डिस्टर्ब मी। धरती पे बैठना भूल गए हम, धोती पहनना भूल गए, पाजामा पहनना, लुंगी पहनना भूल गए, लंगोट पहनना भूल गए। ये जो कोई चला गया, मेखला चली गई, खड़ाऊ चली गई। याद रखो, जिसको धरती के ऊपर बैठना नहीं आता आसन लगा करके, वो अच्छी प्रकार से सरलता से सुखपूर्वक ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता। कुर्सियों पे होती तो है, कुर्सियों पे होती है, पलंग पे होती है, लेट करके होती है, चल के भी होती है, लेकिन जो इस प्रकार बैठ करके होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। अब दिन भर कुर्सियों पे, डाइनिंग टेबल आ गए हैं, ऑफिस में कुर्सी है, बस में कुर्सी, कार में कुर्सी, वहां कुर्सी, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, टेढ़े हो गए बस। नास्तिकता बता रहा था मैं। जो व्यक्ति ईश्वर को गलत मानता है वो भी नास्तिक है। ईश्वर को एक देशी मानता है कि ईश्वर यहां है। ध्यान देना, जिन्होंने ईश्वर को किसी एक स्थान पर बिठा रखा है कि यहां ईश्वर है और यहां नहीं है, वो नास्तिक आदमी है। वो ईश्वर को जानता नहीं है। इस माइक्रोफोन में है, इस रिकॉर्डर में नहीं है, इस घड़ी में नहीं है, इस घड़ी में है, इसमें नहीं है, मेरे में है तो इसमें नहीं है, इसमें तो इसमें नहीं है। जो किसी एक स्थान पर, एक वस्तु में, एक तत्व में, एक देश में ईश्वर को जिसने बिठा रखा है और कोई भी शेप दे रखी है, वो नास्तिक है। ईश्वर किसी एक देश में रहने वाला नहीं है, सर्वव्यापक है वो, वायु के समान। सारे नास्तिक हैं ये, टोटली। इनको कभी ईश्वर मिलेगा नहीं, न ईश्वर से कोई शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न बल मिलेगा, बल्कि और अधार्मिक बनते जा रहे हैं। परिणाम ये निकलता है। ये झूठे आस्तिक, आधे आस्तिक या झूठे आस्तिक, कैसे कुछ भी कह सकते हैं, जो बने हुए हैं, जो बनाए हुए हैं, जो व्यवस्था है, इससे देश के अंदर कुकर्म, पाप, अधर्म, अन्याय बढ़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक स्थान पे मानते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मंदिर में जाने वाला मंदिर में जब जाता है, उसको भगवान सामने दिखाई देता है कि भगवान मेरा बैठा है। उस समय हाथ जोड़ेगा, दिया बाती करेगा, दीप जलाएगा, अगरबत्ती करेगा, पुष्प डालेगा, भजन गाएगा, माला फेरेगा, चक्कर लगाएगा, भेंट देगा, कुछ भी करेगा। और जब घूम करके घर की ओर जाएगा, क्या विचारधारा बनेगी उसकी? ईश्वर कहां रह गया? पीछे रह गया। ये मंदिरों में इस एक स्थान में रखने वाले ईश्वर घर में पाप करते हैं, दुकान में पाप करते हैं, फैक्ट्री में पाप करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, न्यायालय में करते हैं, गाड़ियों में, खेतों में, सब जगह पाप हो रहा है। क्यों? उन्होंने भगवान को एक जगह रख रखा, ताला लगा करके, किवाड़ लगा करके। भगवान अंदर है, कोई मूर्ति नहीं बन सकती उसकी। मूर्ख व्यक्ति है, समझो महानुभाव। हमारे अंदर ईश्वर है, और देखना ही है बाहर, तो बाहर देखो, ये पत्तों को देखो, फूलों को देखो, फलों को देखो, अनार को देखिए, संतरे को देखिए, कैसे अलग अलग बनाया है। फूलों को देखिए, आप अपने शरीर को देखिए, ईश्वर की क्रिया को देखना है तो ये व्यक्ति नास्तिक है। और जो ये मानते हैं पापों को क्षमा कर देते हैं, अभी हज पे जा रहे हैं ना, 1.5-2 लाख आदमी जा रहे हैं। ये क्या करेंगे? वहां जाएंगे। वो उनकी क्या मानता है? वहां उस मक्का मदीना में जो पत्थर का बुत बना हुआ है, वहां जाके उसको किस करेंगे और उससे बोसा क्या कहते हैं पता नहीं, और तौबा करेंगे तो पाप क्षमा हो जाएंगे। ये मंदिर में जाने वाले
मस्जिद में जाने वाले, गुरुद्वारे में जाने वाले, चर्चों में जाने वाले, धार्मिक संस्थानों में जाने वाले जो ये विचार के जाते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, दान दक्षिणा दूंगा, कुछ पूजा पाठ करूंगा, कुछ ध्यान करूंगा, जप करूंगा, मैं जो पीछे पाप किए, मैंने झूठ बोला है, छल कपट किया है, अन्याय किया है, पक्षपात की है, चोरी की है, दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, शोषण किया है, ये सारे मेरे धुल जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये मिथ्या भ्रांति है। ये पुजारी, ये पंडित, ये पादरी, ये मुल्ला, ये ज्ञानी, जितने भी व्यक्ति हैं ये चुपचाप रहते हैं। वो कहते हैं ले आओ हमारे पास है माल, जो आपको करना हो सो करो। ये स्थिति है लोगों की। कोई कहता नहीं पुजारी कि आप यहां पर पैसा लाए हैं, कपड़ा लाए हैं, अनाज लाए हैं, मिठाई लाए हैं, धन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, याद रखना इससे आपके पाप कम नहीं होंगे, पाप धुलेंगे नहीं, पापों में कमी नहीं होगी। जो यमराज आएगा डंडा उतना ही मारेगा। अभी कलकत्ता गया मैं, पीछे बहुत वर्ष पुरानी बात है, 5-6 वर्ष, बड़े सेठ एक जब बातचीत चल रही थी, एक वर्ष में लगभग 30-40 लाख रुपए का दान करते हैं। मैंने प्रशंसा की उनकी, तो उत्तर में क्या कहने लगे, हाँ पौराणिक थे कि हाँ आचार्य जी फैक्ट्रियां चलती है, पाप धर्म तो होता ही है आप जानते हैं, और मृत्यु भी होने को है, यमराज आएगा और हंटर लगाएगा, तो पुण्य कर रहे हैं, कुछ हंटर कम लगेंगे थोड़े। मैंने कहा शेठ जी हंटर तो कम होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, इतना पुण्य कर रहा हूं, इतना दान दे रहा हूं। मैंने कहा दान का अलग फल मिलेगा, हंटर कम नहीं होंगे तो दान का पुण्य क्या, दान का फल क्या मिलेगा। मैंने कहा हंटर तो पीछे लगते रहेंगे, और जो यमराज है ना हाथ के अंदर लड्डू की थाली दे देगा रसमलाई की, वो खाते रहना और हंटर भी खाते रहना। कैसी मिथ्या धारणा लोगों की बनी हुई है। आप देखेंगे, मैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री वर्षों तक रहा हूं, गया हूं, मैं घूमा हूं, पैदल रहा हूं, जंगलों में रहा हूं। ट्रक भर भर के आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, घी आ रहे हैं, तेल आ रहे हैं, गेहूं की, चावल की, दालों की बोरियां आ रही है, सब्जियां आ रही है। कहाँ से आ रही है, वो कलकत्ता के उस साइड से आ रही है, वो अहमदाबाद के उस साइड से आ रही है, वो बेंगलोर के उस साइड से आ रही है, रायपुर से, इंदौर से ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। क्यों कर रहे दान, दान क्यों नहीं कर रहे हैं, पुण्य चाहते हैं, उनके पाप करते हैं, पाप करते हैं तो पापों की क्षमा होगा। जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ध्यान देना, जितने भी पुजारी हैं, मुल्ला मौलवी है, ये व्यभिचार को, ये दुराचार को, अनाचार को, चोरियों को, छल कपट को, डाके को, शोषण को, अन्याय को बढ़ाने वाले हैं, ये कम करने वाले नहीं है। ये धार्मिक की प्रवृत्ति नहीं है, अधार्मिक बनाने वाले लोगों को, उनके मन में भय उत्पन्न नहीं करते हैं कि चोरी छूटेगी नहीं, चोरी का फल मिटेगा नहीं तुम्हारा। ये मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। एक स्थान पे ईश्वर को रखना ये नास्तिकता है, और ईश्वर को पापों को क्षमा करने वाला मानना ये नास्तिकता है। आज ये जितने भी अपने आप को आस्तिक कह रहे हैं, मतपंथ संप्रदाय वाले, जो एक स्थान पे ईश्वर को मान रहे हैं, हाथ, नाक, आंख, पांव वाला मानते हैं, स्त्री पुरुष वाला मानते हैं, बच्चों वाला मानते हैं। आपने कुरान पढ़ी है जी, बाइबल पढ़ी है, गीता रामायण पढ़ी है ना। जैसे गीता रामायण में भगवान मानते ना, भगवान किसके बेटे थे, दशरथ के थे। पोते किसके थे, इसके थे। कौन भाई थे, ये भाई थे। कौन पत्नी थी, ये पत्नी थी। इतने बेटे थे। भगवान का ना कोई बाप है, ना कोई पत्नी है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटा है। भगवान अकेला है, कोई नहीं उसका। न रंग है, न रूप है, न आकार है, न हाथ है, न पांव है। जो ईश्वर को हाथ पांव वाला, रंग रूप आकार वाला, पिता वाला, पुत्र वाला, पत्नी वाला, सोने वाला, जागने वाला, खाने वाला, पीने वाला, रोगी होने वाला, जीने वाला, मरने वाला मानता है, वो नास्तिक है व्यक्ति। सीधी सी बात। ये बताने वाले नहीं, बापू नहीं बताते, ये इनकी रोजी रोटी छीन ली जाए। जानते हैं ये इनमें से बहुत से व्यक्ति ईश्वर निराकार है, ये ईश्वर नहीं है, हमारे देवता, देवी देवता है। ये भ्रमित कर रखा है इन लोगों ने,
दीवार सी बना खड़ी कर रखी है। जो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है, संसार को ब्रह्मांड को बनाने वाला, इनके देवी देवताओं को बनाने वाला, राम और कृष्ण को बनाने वाला, स्वामी दयानंद, कणाद, कपिल, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, इन सबको बनाने वाला है, उस परमपिता परमात्मा के बीच में इन्होंने महापुरुषों की आड़ खड़ी कर दी है। सच्चे ईश्वर के पास जाने नहीं देते लोग, ये स्वयं नहीं जानते हैं तो अपनी गद्दी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। बहुत बड़े दोषी हैं ये, बहुत बड़े दोषी हैं। मेरे शब्द नहीं है, ऋषियों के शब्द हैं। बहुत कठोर शब्द कहा है उन लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने लाखों व्यक्तियों को भ्रमित किया है, करोड़ों व्यक्तियों को भ्रमित किया। जितने भी आज बापू है, संत है, महंत है, मंडलेश्वर है, मंदिरों के हैं, ये मठों के हैं, जितने भी हैं, गुरुद्वारों के हैं या चर्चों के हैं या मस्जिदों के, भ्रमित कर रखा है उन लोगों ने। नहीं जानते सच्चे ईश्वर को। इसका परिणाम क्या है? परिणाम देख लीजिए आप। मांस भी खा रहे हैं और अपने आप को ईश्वर भक्त भी मान रहे हैं। शराब भी पी रहे हैं, ईश्वर भक्त भी मान रहे हैं। चोरियां भी कर रहे हैं, छल कपट भी कर रहे हैं, दुराचार भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, हेराफेरी भी कर रहे हैं और अपने आप को आस्तिक मानते हैं। शराबें बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं, गंदी फिल्में बनाते हैं। क्या स्थिति बताओ? एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म, कहने को धर्म और दूसरे को व्यवहार में धर्म। ये व्यक्ति भी नास्तिक है, जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। तीसरे प्रकार के नास्तिक, ये दूसरे प्रकार की मान्यता क्या है? ध्यान देना, ये मिथ्या धारणा आपके मुंह से निकाल देना। आप यहां दान देते हैं ना, दिया होगा अपना दान। दान का मना ही नहीं है, देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए धार्मिक कार्यों में। लेकिन हम तो स्पष्ट कहते हैं, आप यहां दान करेंगे, आपने जो अधर्म किया है वो छूटेगा नहीं, दंड मिलेगा उसका। जिसने 1 रुपए की चोरी की है, लाख रुपए का दान देगा तो भी 1 रुपए की चोरी का दंड मिलेगा उसको, लाख रुपए का पुण्य अलग मिलेगा। अच्छे श्रीमंत के घर में पैदा कर देगा और कानियां कर देगा, उसको लंगड़ा बना देगा। देखा ना, टेढ़ा बना देगा, कुरूप बना देगा। कर्मफल पुस्तक पढ़ना अनुभव, ये जो मान्यता बनी हुई है, आफ्टर प्रे, आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर यज्ञ, आफ्टर माला, आफ्टर श्राद्ध, आफ्टर तीर्थ यात्रा, आफ्टर एनी कोई भी धार्मिक क्रियाकांड को करके गॉड विल फॉरगिव मी, वीर परमात्मा मेरे को छोड़ देगा, मेरे को क्षमा कर देगा। ये सारे नास्तिक हैं। तीसरी कोटि के नास्तिक वो हैं जो ईश्वर को जैसा है वैसा मानते हैं। क्या कहा जी? लेकिन चलते नहीं हैं। जब अवसर आता है वो भूल जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं। जब परिस्थितियां आती है ना, तब छोड़ देते हैं। जानते तो हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है, न्यायकारी है, कर्मफल दाता है, आदि आदि आदि। और लेकिन जब प्रलोभन आ गया, कोई कष्ट आ गया, झूठ बोल देता है, अधर्म कर देता है, अन्याय कर देता है, पक्षपात कर देता है, हिंसा कर देता है, मिथ्यारोप लगा देता है, बोलता नहीं है, चुप रहता है। जब कर्तव्य है बोलने का, नहीं बोलता है। ये झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले सब नास्तिक हैं। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हम नहीं पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। लेकिन हमारे व्यवहार बताते हैं हम ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मान रहे हैं, कर्म फलदाता नहीं मान रहे हैं। कर्म फलदाता मानते तो हम ये जो आज दिन में अनेक प्रकार के गलत व्यवहार कर देते हैं वो नहीं करते। ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, कपट के, स्वार्थ के, विषय भोगों के नहीं करते हैं।
हमारी स्थिति क्या है, मैं आपको उदाहरण समझ में आएगा। हमारी स्थिति एक छोटे से बच्चे के समान है। छोटा बच्चा होता है ना, कल्पना कीजिए घर में 2 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा है और मां कहती है बेटा चाकू से नहीं खेलना है, चाकू इधर लाओ, हाथ कट जाएगा, खून निकलेगा। 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, वो मना करती है तो बच्चा क्या करता है, चाकू अच्छा लगता है उसको, तो क्या करेगा, माँ ने देख लिया चाकू, ये चाकू देख लिया है, यूं छुपा लेगा या पीठ पीछे कर लेगा। जब माँ ने चाकू देख लिया है, इसके हाथ में चाकू है, और पीठ पीछे कर लिया या यूं अंदर डाल लिया, ये स्थिति हमारी है। और उदाहरण समझ लीजिए आप, कबूतर को देखा ना आपने, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है कहीं फंस जाता है कोने के अंदर, उड़ने का स्थान नहीं होता है, उड़ नहीं सकता है और स्थान है नहीं, तो क्या करता है कबूतर, भोला भाला, वो भोला भाला कबूतर आंखें बंद कर लेता है ऐसे। क्या विचारता है, मैंने आंखें बंद कर ली, बिल्ली है नहीं, मेरे को नहीं देख रही है, और फिर थोड़ी देर में खोलता है तो बिल्ली पास में आती है, तो और जोर से आंखें बंद कर लेता है। ऐसी स्थिति हमारी है। हम ईश्वर को भुलाए हुए हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों स्थितियों के अंदर हम नास्तिक हैं, छोटे बच्चे के समान हैं। महानुभाव, भोले भाले बन करके जीवन व्यतीत ना करें, विश्वास बनाए रहें, ईश्वर है, वो देख रहा है हमको, एक एक पल को देख रहा है, एक एक क्रिया को देख रहा है। मन में हमने अब तक कितने विचार किए, एक दिन में हम शरीर से और वाणी से और मन से सैकड़ों नहीं हजारों कर्म करते हैं, हजारों। एक एक क्षण में द्वेष की भावना बनती है, प्रतिकूल व्यक्तियों को देखता है राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, अनुकूल व्यक्तियों को देखता है राग उत्पन्न होता है, कभी छल, कभी कपट, कभी निंदा, कभी चुगली, कभी हर्ष, कभी सुख, कभी दुख, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष। इस प्रकार की भावनाएं, ये अविद्या से ग्रस्त होकर के व्यक्ति दिन भर भावनाएं बनाता रहता है। कभी झूठ है, कभी छल है, कभी कपट है, कभी अन्याय है, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष है, कभी अभिमान है। ये सारी मानसिक जो कुवृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, सारे कुकर्म है, ये अधर्म है, ये मानसिक हैं। और वाणी से भी मन में विचारता रहता है, बोलता रहता है, यही करूंगा, ऐसा कहूंगा, वो ऐसा कहेगा तो ऐसा कहूंगा मैं। विचार आते हैं ना मन में, वो ऐसा कहेगा तो ये कहूंगा मैं, ये कहेगा तो वो कहूंगा मैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। ये भी सब पाप की वृत्तियां हैं। और दूसरों के प्रति बिना प्रमाणों के मन में संशय करना, गलत भावनाएं बना लेना, उसने ऐसा देखा, किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, वही कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वो होगा। ये सब पाप वृत्तियां हैं। हम जब शब्दों के अंदर मानते हैं और व्यवहार में भूल जाते हैं, ये नास्तिकता है हमारी। अनुभव, जब तक मन के अंदर ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा पैदा नहीं होगी, तब तक कितनी पुलिस की व्यवस्था कर दो, कितने कानून बना दो, कितने दंड का निर्धारण कर दो, गली गली में नहीं, घर घर में नहीं, एक एक व्यक्ति के पीछे कमांडो लगा दो, पुलिस वाला, मानसिक पाप बंद नहीं होंगे। मानसिक पापों को बंद करने के लिए राजा और न्याय और कानून और धर्माचार्य समर्थ नहीं है पूरे। मानसिक पापों को रोकने के लिए एक ही सामर्थ्य की चीज है, व्यक्ति के मन के अंदर, अंतःकरण में, बुद्धि के अंदर परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्थापित कर दिया जाए। अपने आप सब पाप दूर हो जाएंगे। हमारे मन के अंदर ये अच्छी प्रकार से बैठ जाए, एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अजर अमर, कर्म फलदाता, मेरे कर्मों का साक्षी, न्याय कर ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उससे छुप करके मैं कोई काम नहीं कर सकता, वो अवश्य मुझे दंड देगा। ऐसा विचार जब मन में आएगा, तभी हम पाप वृत्तियों को दूर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। दुनिया से हम बच सकते हैं। ध्यान देना, आज भी आप आत्मनिरीक्षण करेंगे पता चलेगा, आज भी हमने बचपन से लेकर अब तक ऐसे गलत काम किए हैं जिनको ना तो हमारी माँ को पता है, ना हमारे पिता को पता है, ना हमारे भाई को पता है, ना हमारे बहन को पता है, ना हमारे पति को पता है, ना पत्नी को पता है, ना बेटों को पता है, ना बेटियों को पता है, न गली वालों को, न किसी को, न दुनिया में किसी को पता नहीं है। लेकिन मानव परमपिता परमात्मा को पता है, वो जानता है सब कुछ, सब कुछ जानता है वो।
जैसे हम तो करके भूल जाते हैं अनेक बार, कुकर्म करेंगे, अन्याय करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा कभी नहीं भूलता है, पूरा हिसाब रखता है उसके पास में। बहुत लंबी चौड़ी इसकी हार्ड डिस्क है, वो 100 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड रखेगी और अंत में बटन दबा करके कैलकुलेशन निकल जाएगा कि कौन सी योनि भेजना है, कुत्ते में, घोड़े में, गधे में, सांप में, बिल्ली में, चमगादड़ में, या अच्छे मनुष्य के घर में। महानुभाव चेतो, विश्व को आर्य बनाना है हमको, अपने को नहीं। हम तो अपने तक भी हम नहीं कर नहीं पा रहे हैं, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना है। हम ही बना पाएंगे जो हम वेदों में आस्था रखने वाले हैं, हम बनाएंगे तो होगा कुछ, नहीं तो चारों तरफ से गिरते 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 आप देखता हूं मैं आने वाले आर्यों की संतति के अंदर, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, या अच्छे चरित्रवान कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, उनकी संतति के अंदर धीरे धीरे ह्रास आ गया है, नैतिक पतन हो गया है। हम परिवार वालों को नहीं बना पा रहे हैं। फिर विश्व की बात दूर रही, बहुत दूर की बात है। अपने आप को बनाएं श्रेष्ठ, अपने आप बनेंगे तो भावनाएं उत्पन्न होगी। एक ही उपाय है, ईश्वर को मन में स्थापित कर लें। ईश्वर प्रेरणा देगा हमको, उत्साह देगा, पराक्रम देगा, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बन जाएंगे। आपने आज वाक्य दोहराया था, सुबह से मैंने आपको दिया था एक वाक्य, कितने व्यक्तियों ने दोहराया जी? हाथ खड़ा करेंगे। अब देखिए आपकी स्थिति ये है, मैंने परीक्षा ले ली, मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, मैंने ये ऑल आर फेल, सब कुछ फेल हो गए आप, 2-3 को छोड़ दीजिए। छोटा सा काम दिया मैंने आपको, 1 घंटे में आधा मिनट का काम दिया मैंने आपको, आपने वो भी काम नहीं किया। कल करना, प्रत्येक घंटे में 1 बार आधे मिनट के लिए इतना स्मरण करना है, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे कर्मों के साक्षी हैं, मेरे कर्म फलदाता है। आपसे छुप कर मैं कोई काम नहीं कर सकता। मन से, वाणी से, सही से जो भी मैं कर्म करता हूं, आप जानते हैं। ये अनुभूति